तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्नन्तपर्यायं दर्पण तदैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। ईश्वर सिद्धि उपाय जी महान ग्रंथ विराजमान है। अपनी चर्चा सम्यक दर्शन अधिकार के ऊपर चल रही है। सबसे पहले चर्चा चली थी कि ये जो गृहस्थ है, जो मुनि पने को अंगीकार नहीं कर सकता है, वह क्या करे? तो वह भी शक्ति प्रमाण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त करे, प्रकट करे। तो फिर प्रश्न खड़ा हुआ, इन तीन में पहले क्या करें? तो बोलते सम्यक दर्शन करो, क्योंकि उसके बिना ज्ञान सम्यक नहीं, चारित्र सम्यक नहीं। फिर प्रश्न पड़ा हुआ कि सम्यक दर्शन क्या है? तो कहते सम्यक दर्शन क्या है? तो जीव जीवादि तत्वार्थों का विपरीत विनिवेश रही श्रद्धान करना, यही सम्यक दर्शन है। ये जीव का निज भाव है, यह कर्तव्य, करने योग्य कार्य। फिर अभी प्रश्न खड़ा हुआ कि ये जो सम्यक दर्शन जिसे प्रश्न प्रकट हो गया है, उसकी क्या होता है? तो बोलते उसके 8 गुण प्रकट होते हैं। कहने के 8 है, वैसे एक है तो 8 8 है, एक नहीं है तो 8 नहीं है। और वैसे तो बहुत हो सकते, बट 8 में समझ जाते हैं, समझ में आ जाता है। तो अभी इसमें ये 8 गुण सम्यकत्व के होते हैं, तो जिसमें सम्यकत्व होगा उसमें 8 गुण प्रकट हो जाते हैं, और जिसमें सम्यक दर्शन नहीं होगा उसमें 8 गुण प्रकट नहीं होते। तो सबसे पहला वाला गुण कौन सा है? तो बोलते निशंकित, शंका नहीं करता है, संशय नहीं करता है। क्या संशय नहीं करता है? सर्वज्ञ देव द्वारा कहा गया जो समस्त वस्तु समूह का अनेकात्मक स्वरूप है, वो होगा कि नहीं होगा? सत्य है ये असत्य ही है, ऐसा श्रद्धान सम्यक दृष्टि को नहीं होता है। मतलब वो मानता है कि जैसे भगवान ने कहा है वैसा ही वस्तु स्वरूप है, वैसा ही जितना भी समस्त वस्तु स्वरूप है उसका स्वरूप पूरा, उसमें सब कुछ आ गया। इसमें निशंकित अंग किसकी सिद्धि हो गई? तो निशंकित अंग में सर्वज्ञ की सिद्धि हो गई, क्योंकि सर्वज्ञ की ही चर्चा आ रही कि उसमें शंका नहीं करना, और सर्वज्ञ का उपदेश मतलब शास्त्र की सिद्धि हो गई। तो ऐसे तो अमूर्त दृष्टि में कुदेव को गुरु आदि को नहीं भजना, उसमें आ गए। बट यहाँ सकारात्मक अपेक्षा से सर्वज्ञ देव और सर्वज्ञ देव का उपदेश मतलब शास्त्र, ये दो के ऊपर श्रद्धान हो गई निशंकित। और निकांक्षित में जो अन्य मत है, अभी चर्चा चलेगी, उनके प्रति वह आकृष्ट नहीं होता है। अन्य मत मतलब कुधर्म, मतलब सच्चे धर्म में ही, एकांत धर्म में वो प्रचिति नहीं करता है, मतलब सच्चे धर्म ही करता है। तो देवगुरु शास्त्र धर्म की श्रद्धा यहाँ पे आई गई निशंकित निकांक्षित में। निशंकित में अपनी चर्चा चल रही थी समस्त वस्तु स्वरूप क्या है, उसमें हमने शक्ति प्रमाण, धर्म आकाश काल और पुद्गल इनकी चर्चा की थी। और सामान्य वस्तु स्वरूप की भी बात की थी कि वस्तु स्वरूप ऐसा ही, मतलब 6 द्रव्य के अलावा पूरा विश्व और किसी में है ही नहीं, कुछ भी नहीं विश्व में। जाति अपेक्षा से 6 द्रव्य, फिर संख्या अपेक्षा से धर्म आकाश एक एक है, कालानु 3 लोक प्रमाण असंख्य है, और पुद्गल अनंत जीव अनंत, अनंत ये दोनों अक्षय। तो ये इनके अलावा और विश्व में कुछ भी नहीं। और द्रव्य है वो गुण पर्याय के अलावा नहीं, मतलब द्रव्य गुण पर्याय के अलावा कुछ भी विश्व में नहीं, ऐसा ही श्रद्धान होना चाहिए। और फिर उसके विशेष बहुत है, फिर गुण के विशेष है, गुण के सामान्य है, पर्याय के विशेष है, पर्याय के सामान्य है, बहुत सारे चलेंगे, विभाव पर्याय, स्वभाव पर्याय, चलता रहेगा। वो तो विस्तार ही विस्तार है, वो विस्तार समझने योग्य भी है, क्योंकि उससे फिर यथार्थ निर्णय होगा। क्योंकि मूल मार्ग क्या है, राजमार्ग क्या है? जीवादि सत्वसात तत्वों का भेद रूप विशेष रूप से ज्ञान करना। तो हम वही करने का प्रयास कर रहे। तो निशंकित वाले को शंका नहीं होती कि पुद्गल, जैसे पुद्गल की कल चर्चा चल रही थी, पुद्गल में पुद मतलब मिलना, गल मतलब बिछुड़ना। तो मिलना और बिछुड़ना इसका स्वभाव है, पूछो मत। सर्वज्ञ ने देखा है और आप मान लो उसको, वो चलता रहता है उसका।
मिलना बिछुड़ना उसका स्वयं का अपना स्वभाव है। हमारे मिलाने से मिलता नहीं, हमारे बिछुड़ने से बिछुड़ता नहीं। वो उसकी योग्यता से परमाणु रूप परिणमित होना है, परमाणु रूप रहेगा, स्कंद रूप होना है, स्कंद रूप रहेगा। जैसी उसकी योग्यता, जहाँ जुड़ना है वहाँ जुड़ेगा, जहाँ से निकलना वहाँ निकलना। उसे ज्ञान नहीं कहाँ जुड़ना कहाँ निकलना, बट उसकी सहज ऐसी परिणति होती जाती है। बुझ गए? अच्छा, प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद है, व्यय है, द्रव्यता है। उत्पाद और व्यय यह क्षणिक उपादान है, क्षणिक जीव का स्वभाव है। कोई भी वस्तु का क्षय द्रव्य में उत्पाद व्यय होता रहता है, और ध्रुवता ये त्रिकालिक उपादान है। ऐसा वस्तु में स्वभाव से ज्ञानियों ने, सर्वज्ञ देव ने वस्तु स्वरूप ऐसा देखा। कैसा देखा? उत्पाद वे ध्रुव युक्त। कोई मात्र उत्पाद वाला मान ले, कोई क्षणिक मान ले मात्र उत्पाद वे वाला, कोई मात्र ध्रुव मान ले, एकांची मिथ्या दृष्टि अज्ञानी, उसने सर्वज्ञ की आज्ञा को माना ही नहीं, समस्त वस्तु स्वरूप को जाना ही नहीं, समस्त वस्तु स्वरूप को जैसा बताया वैसा ग्रहण किया ही नहीं। कैसा बताया भगवान ने वस्तु? प्रमाण की वस्तु कैसी बताई? क्षय द्रव्य से, क्षय द्रव्य का उत्पत्ति, क्षय द्रव्य का विनाश, क्षय द्रव्य की ध्रुवता उनके अपने स्वयं से है। वस्तु, सर्वज्ञ देव ने कहा है वस्तु का स्वरूप कि प्रत्येक वस्तु स्वयं अपने आप से परिणमित होती है, स्वयं ही वस्तु अपनी करता है, पर वस्तु किसी अन्य वस्तु का करता है नहीं, था नहीं, हो सकता नहीं। ऐसा मानना निशंकित अंग है, ऐसा नहीं मानना मिथ्या था। निशंकित हुए ही नहीं, शंका गई नहीं। कर्ता कर्माधिकार इसलिए लिख दिया कुंद कुंद आचार्य देव। कल कुंद कुंद आचार्य देव की जयंती थी, तो क्या क्या कहने चाह रहे, कितना उन्होंने अपने ऊपर उपकार किए, कल्पना नहीं कर सकते। तभी तो हम गौतम गंधर के बाद में उनको ही याद करते हैं, करना भी चाहिए। तो दर्शन आचार्य को नहीं करना क्या, उनको भी याद करें। वो है तो किसी की दम नहीं जैन धर्म के ऊपर समझदार व्यक्ति की लांछन लगाने की। उसे पता है जैनत्व क्या है, करना नहीं हो क्या, ऐसी किसी की ताकत नहीं। सर्वज्ञ देव का जो अस्खलित शासन है, जिसका कोई स्खलन नहीं कर सकता, उसके ऊपर गाढ़ी गाढ़ी श्रद्धा होनी चाहिए। उस श्रद्धा को कोई डावाडोल नहीं कर पाए, कोई डावाडोल नहीं कर पाए। ऐसी गजब वाली श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे वो धीमर जैसी की श्रद्धा हो गई, अहो अजिचीय धर्म ही, और अगले भोग में ही धन्य कीर्ति आदि का भोग, और जो भी कुछ फिर बाद में। वो सियाल का जीव, गाढ़ी गाढ़ी श्रद्धा, वो पूरी श्रद्धा गजब आ जाती है, समझ में कुछ नहीं आ रहा, श्रद्धा आ गई, उसी के भोग प्रचिंकर बन के उसी भोग मोक्ष चला जाता। अनेक उदाहरण है, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए, उसमें आना चाहिए, और आगम की आज्ञा का उल्लंघन ही नहीं करना चाहिए, उसकी सीमा में ही रहना चाहिए। आगम की आज्ञा अहिंसा वाली, आगम की आज्ञा सत्य वाली, आगम की आज्ञा अचौर्य आदि वाली, तो उस आज्ञा में ही खेलना है, उसी में काम करेंगे। उसकी आज्ञा के बाहर जाएंगे तो हमारा काम नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, बनेगा नहीं। अनादि से इसी छेपड़े खा रहे हैं, और ऐसी सर्वज्ञ की सुंदर स्यादवाद रूपी जिनवानी मिली, जिसका रसपान करके पूरा अगाढ़ वस्तु स्वरूप पकड़ में आ सकता है। पर्याय, एक समय के पर्याय के पूरा वस्तु स्वरूप समझ में आ जाता है। क्या बात करें, श्रुत ज्ञान की पर्याय पूरा वस्तु स्वरूप नहीं जानती। 12 अंक के ज्ञान, श्रुत ज्ञान की पर्याय कितने समय की? एक समय की। पूरा पकड़ में आता है। मतलब गौतम गंधर की जब से वो 12 अंग के ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई, तब से जब तक केवल ज्ञान नहीं प्रकट होता है, हर समय 12 अंग का पूरा उपयोग और लब्धि मिला के शैव में होता था ज्ञान उनका। प्रकट रूप में क्या है उसको छोड़ दो आप। मति श्रुत ज्ञान की इतनी सामर्थ्य,
कोई कहेगा साहब ये जो भगवान ने जो समस्त वस्तु स्वरूप कहाँ है, उसकी आप कह रहे हैं अनेकांतमक, उसकी श्रद्धा करना, उसमें ये असत्य है कि ऐसा मत मानना, आदि आदि निशंकित अंग है। हमें तो मात्र पुद्गली जानने में आता, बाकी के 5 द्रव्य। अरे भैया, मति श्रुति ज्ञान का विषय क्या है? 6 द्रव्य विषय, 6 द्रव्य को जान सकता है। मति श्रुति ज्ञान की सामर्थ्य गजब है, गजब सामर्थ्य। तो उसमें 6 द्रव्य उनका स्वरूप पकड़ में आ सकता है। शैवशम ज्ञान में अभी कमजोरी है, पकड़ में नहीं आ रहा है, वो कोई अपराध नहीं। ठीक है, अभी ज्ञानावरण कर्म पहले हमने किए थे, उदय में आ रहे, नहीं समझ में आ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रयोजनभूत तो समझ में आ ही सकता है, उतना तो संगीत पंचेंद्रिय की सामर्थ्य बन गई, सामर्थ्य बन गई, तभी तो वो पात्र कहलाता है सम्यक दर्शन। निशंकित आदि अंग प्रकट करने का पात्र कौन है? तो वो संगीत पंचेंद्रिय, फिर कोई भी हो सकता है, चारों गति। ये शेर आदि का जीव, हाथी आदि का जीव, कोई भी ले लो, कुत्ता बिल्ली, जो भी संगीत पंचेंद्रिय सम्यक दृष्टि है, उनके 8 अंग प्रकट हो जाते। आप कहेंगे वो किसकी वात्सल्य करेंगे, किसकी प्रभावना करेंगे, किसका स्थितिकरण करेंगे? भैया निश्चय से सब कर रहे हो, धर्म में स्थित रहने का काम चल रहा है उनका, उनको कोई शंका नहीं अभी वस्तु स्वरूप के प्रति, स्वपर के प्रति कोई शंका नहीं, कोई शंका नहीं। हमने देखा था सामान्य तत्वार श्रद्धान होता है, तिर्यंश और नार्किक, तो सामान्य में क्या होगा? उसे कोई शंका नहीं कि ये पर वस्तु मेरी है या दूसरे की है, मेरी हो सकती, कोई शंका नहीं। पर तो पर, खत्म हो गया, स्वय तो स्वय, शंका ही नहीं होती उसे कोई भी। गजब अवस्था प्रकट होती है, सामर्थ्य गजब है। और 6 वस्तुओं का स्वरूप कैसा है? वस्तु स्वरूप की बात चल रही है, हम अपने प्रकरण में ही है। 6 वस्तु का स्वरूप कैसा है? सत्ता, उसकी सत्ता। और सतपना सिर्फ ध्रुवता में नहीं है, सतपना उत्पाद में भी है, सतपना व्यय में भी। एक समय का उत्पाद भी सत है और व्यय भी सत है और ध्रुवता भी सत है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है और सत उत्पाद व्यय ध्रुवता से युक्त है, तीनों की तीनों सत। प्रकरण क्या चल रहा है? वस्तु का स्वरूप ऐसा है और सम्यक दृष्टि को इसी श्रद्धान रहती, हाँ ऐसा ही है, अन्य नहीं। तो वो कैसे करेगा ये श्रद्धान साहब? तिर्यंश, उसका सामान्य तत्वार श्रद्धान से काम चल जाए। हम मनुष्य है, मनन करने की सामर्थ्य है, हम विशेष वाला कर लेंगे। और हमने पूर्व भव में या इस वर्तमान भव में विशेष रूप से कर लिया, तो आगे तिर्यंश भव में जाने के बाद में मान लो चले गए गलती से, छल आदि कर ले, माया प्रत्यय आदि करने से तिर्यंश में चले जाते, तो मान लो गलती से चले भी जाए तो वहां बिना कोई निमित्त के भी सम्यक दर्शन हो सकता, बिना देवगुरु शास्त्र के निमित्त से, बिना मंदिर आदि के हो जाएगा। सामर्थ्य, कोई उपदेश देने नहीं आए तो भी हो जाएगा। हमारी कंडीशन क्या है? निमित्त रूप में कर्म का उपशम आदि होना हो जाएगा। क्यों? हमने वो भाव कर लिए ना उर्दू वाले, कौन से? सम्यकत्व, निशंकित आदि के स्वभाव के, स्वभाव में कोई शंका ही नहीं रही हमें। भगवान ने कहा है, प्रकरण कहां से चल रहा है? सर्वज्ञ देव ने कहा समस्त वस्तु स्वरूप का अनेकात्मक, इसमें ये सत्य कि असत्य ऐसी शंका नहीं करना, ये निशंकित अंग है। तो सर्वज्ञ भगवान ने कहा है 3 लोक में एक जीव के लिए एकमात्र अनादि निधन चैतन्य अपना स्वभाव ही उपादेय है, ऐसा ही वस्तु स्वरूप है, ऐसा उसे निशंक वो जानता है, मान अनुभव करता है, और कोई भी उपादेय नहीं, ऐसी उसे क्लियर श्रद्धा होती, क्लियर एकदम, कोई कंफ्यूजन नहीं होता उसमें। किसकी चर्चा चल रही है? जीव के श्रद्धान की। जीव को लगता पूरे विश्व में कुछ भी उपादेय नहीं, धन भी नहीं, शरीर भी नहीं, मित्र भी नहीं, गाड़ी भी नहीं, व्यवहार सब चलेगा। श्रद्धा की बात चल रही है। व्यवहार में तो कहे जाएंगे कुछ भी, जो कुछ करना है होगा भूमिका अनुसार,
बट उसी समय में श्रद्धान में एकमात्र उपादेय एक ही रहेगा और किसी को जगाए नहीं, उसमें कोई शंका नहीं कि नहीं, इसके अलावा इससे भी मेरा काम हो जाएगा, मैं अनाकुल सुखी हो जाऊंगा, पंच परमेष्टि से हो जाऊंगा और किसी से होगा, किसी से नहीं होगा, किसी से नहीं होंगे, हो सकते नहीं और आवश्यकता नहीं सुखी होने के लिए। सुखी होने का एकमात्र उपाय में भी उसे शंका नहीं होती। और सर्वज्ञ भगवान समस्त वस्तु स्वरूप कह रहे, उसमें कह रहे तुम्हारा वस्तु स्वरूप ऐसा है, तुम्हारा ध्रुव वस्तु स्वरूप अनंत गुणों का है, उसमें अनंत गुण है, उसी शंका नहीं होती। सब अनंत गुण कैसे हो सकते, और एक ही प्रदेश के ऊपर अनंत गुण कैसे रह सकते हैं, वही पे पर्याय कैसी हो सकती, और फिर पर्याय गुण में नहीं, गुण पर्याय में नहीं, गुणों का समरूप द्रव्य है, गुण पर द्रव्य के आश्रय से होते हैं, निर्गुणा गुणा वो सतवार सूत्र जी का है, और एक गुण का दूसरे गुण में अभाव है, ऐसे कैसे हो सकता। सहज वस्तु समझ लो आप क्या कह रहा हूं मैं। कल मैं परमाणु की चर्चा कर रहा था ना, एक प्रदेश के इतना एक परमाणु, एक प्रदेश से छोटा क्षेत्र नहीं, सबसे छोटा क्षेत्र एक प्रदेश, आकाश का प्रदेश, सबसे छोटा काल एक समय, सबसे छोटा द्रव्य परमाणु, और सबसे छोटा भाव निगोद के अक्षर के अनंत विभाग। इतने ज्ञान को मानना है तो मान लो, जो भी होगा देख लेना। प्रकरण क्या चल रहा है मेरा, तो सबसे छोटा एक परमाणु है, उस परमाणु के उस एक प्रदेश में सबसे छोटे क्षेत्र में इससे छोटा क्षेत्र हो सकता नहीं, अविभागी, उसका विभाग नहीं हो सकता है, उसमें अनंत गुण है, वही अनंत पर्याय, और पर्याय गुण में नहीं, गुण पर्याय में नहीं, गुणों का समरूप द्रव्य में भी पर्याय नहीं, और एक गुण दूसरे गुण में नहीं। कैसे वस्तु स्वरूप समझो आप। मैंने जानबूझ के जीव का नहीं लिया, जानबूझ के मैंने परमाणु का लिया। ऐसा ही जीव में भी वस्तु स्वरूप समझने की बात चल रही है। वस्तु स्वरूप ये कब समझेगा, जब आगम का सेवन करे और फिर युक्ति का आलंबन लगाए, और फिर स्वानुभव प्रत्यक्ष होना है तो नहीं हो तो नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। स्वानुभव हम तो बस निर्णय करना चाहते, निर्णय हो जाएगा तो स्वानुभव प्रत्यक्ष भी हो जाएगा। अब ऐसे निर्णय के लिए हम समय दे रहे हैं तो हम शाबाशी के पात्र हैं, मनुष्य भोग को सार्थक कर रहे हैं, और ऐसे निर्णय के लिए समय नहीं दे रहे हैं और पंचम काल के ऊपर लगा रहे हैं, गृहस्थ के ऊपर लगा रहे हैं और उलझ रहे स्वयं हो के, तो ये तो हम सुभट है, सुभट टोटेमंजी साहब की भाषा में। तीर्थंकर जैसे जीवों को भी संसार से दुख लगा, इतना दुख देखते हुए भी हमें दुख नहीं लग रहा है, और सुखी होने का उपाय सच्चा ढूंढने का भावना नहीं हो रही है, और पूर्व के पुण्य से मिल गया सुखी का उपाय बताने वाला जिनेंद्र का शासन, और फिर भी उसे रसपान करके ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो हम अभाग्य की हमारी महिमा कोई गा नहीं सकता। ऐसा नहीं कि हमने 24 घंटे में 1 घंटा धर्म के लिए दे दिया तो बहुत तीर लगा दिया। 24 घंटे धर्म को देवे तो भी कम है, दिन में 24 घंटे मुझे पता है। धर्म ही ऐसा है, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। उसके लिए कोई ये नहीं कि भाई हमने 1 घंटा दे दिया साहब, दिन में हम 1 घंटा करते हैं, कोई कॉलर टाइट करने की बात नहीं। वो 24 घंटे धर्म ही कर रहे, सिद्ध और अनंत, और कुछ नहीं कर रहे। क्या कर रहे वो धर्म, क्या कर रहे, अपने स्वभाव में रह रहे, तिष्ठ रहे, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है उसमें रह रहे, सहज सुख को भोग रहे अपने स्वभाव को। यही करने योग्य काम है, ये कोई करने योग्य काम नहीं हमारा। ऐसा श्रद्धान में होना चाहिए, प्रकट नहीं होगा अभी, पता है हमें। श्रद्धा की बात चल रही, पूरी चर्चा क्या चल रही है, श्रद्धा का डाउल डोल क्या होना चाहिए। श्रद्धा ही नहीं समझते हम, श्रद्धा की आवाज ही नहीं समझते, वो आवाज समझनी चाहिए। वस्तु स्वरूप पूरा अघाड़ वाला है, गजब वाला है, एकदम मस्त चल रहा है उसका वस्तु स्वरूप का काम। बस ये पर्याय में ये समझ नहीं पाता है, पर्याय की इसकी भूल है, और वो लगाता दूसरे के ऊपर ताला।
साहब हमें कोई मिला ही नहीं बताने वाला, साहब ये पंचम काल है, साहब हमारी बुद्धि नहीं चलती, साहब कुछ भी डाल देगा, साहब पुरुषार्थ जब होनार होगी तब हो जाएगा, ये डालेगा और ये स्वयं प्रयास नहीं करेगा। कह रहे चलो देखो तो सही कौन सी वस्तु स्वरूप की बात कर रहे, कौन सा समस्त वस्तु स्वरूप, कौन जिनवानी क्या आज्ञा है। जैनी होके ये मानता नहीं है, एक भी चीज को मानता नहीं है भगवान की, तो वो निशंकित नहीं हुआ। निशंकित नहीं हुआ तो सम्यक तत्व का अंग प्रकट नहीं हुआ, और एक भी अंग प्रकट नहीं हुआ तो पूरा डावाडोल वाला काम। अनेकों चीजें हैं, राग द्वेष वस्तु स्वरूप में कह रहे तुम्हारा त्रिकाली स्वभाव नहीं, औपदिक भाव है, पर्यायगत योग्यता है, मानना पड़ेगा ऐसा ही। क्यों? उसके माने बिना उसका अभाव कैसे करे। वो कहते तुम्हारा त्रिकाली भाव शुद्ध है, तुम्हारा वर्तमान में ज्ञान गुण केवल ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है, ज्ञान गुण कह रहा हूं, ज्ञान पर्याय नहीं कह रहा हूं, भ्रम मत करना। पर्याय में जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा तब तक सर्वज्ञता नहीं होगी, ये बात नक्की। बट अभी शक्ति की बात चल रही, सामर्थ्य की बात चल रही। जब सामर्थ्य की बात आती है तो ऐसी सामर्थ्य वर्तमान में है ऐसा नक्की करने की बात आती है, उसे कोई शंका नहीं होती। वो कहता हाँ ऐसा ही, कैसा है, हाँ मैं केवल ज्ञान आदि गुणों का धारी वर्तमान में हूं, मैं वर्तमान में त्रिकाली स्वभाव से पूर्ण शुद्ध हूं। वहां पे वर्तमान में जब ऐसी श्रद्धान करता है तब उसने पर्याय को गौण कर दिया है, पर्याय का विरोध नहीं किया, पर्याय का अभाव नहीं किया। पर्याय है, उसमें मोह राग द्वेष हो रहे हैं, उसमें विकार है, विकार का अभाव हो सकता है, सब कुछ मानता है, और उसको गौण कर दिया और उसने और ऊर्ध्व कर दिया स्वभाव को ऊर्ध्व कर दिया उसके पास एक कला प्रकट होगी, अर्जुन की जैसी कला प्रकट होगी। उसको जिनवानी रूपी द्रोणाचार्य मिल गए जिससे वो बराबर काम कर लेता। पैनी दृष्टि जिसे अमृत चंद्र आचार्य देव, उनकी हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तीक्ष्ण तत्व, सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि की बात करें, एकदम सूक्ष्म दृष्टि से। वहां वो यहां का वहां भी नहीं करता, कोई छल नहीं करता, क्योंकि छल कर करके तो इतना संसार में घूम के आ गया, अनंत परावर्तन कर लिए। अभी छल नहीं करे, अभी तो बस वस्तु स्वरूप जैसा है उसे मुझे बताओ, और फिर मेरे लिए जो उपादेय वो मुझे अपने आप ग्रहण हो जाए, कर लूंगा मैं ग्रहण। ऐसी गजब बात है, बहुत सारी चीजें हैं। ये तो विस्तार नहीं, वस्तु स्वरूप तो बताने में बहुत सारा है, अभी अपने इसमें समापन कर लेते। सामान्य कहना इतना ही, वस्तु स्वरूप में शंका मत करो। मैंने कल भी कहा था, चरणान योग के जिनेंद्र भगवान के कथन पे भी जो शंका करता है, नहीं इतना थोड़ी चलता है, पानी छानना ये करना, इसमें थोड़ी इतने जीव होंगे और 3 दिन बाद कहाँ जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो तुमने 10 प्रकार के जो सत्य, उसमें एक आगम सत्य, जनपद सत्य आदि पता होंगे, माताओं बहनों पढ़े होंगे तत्वार सूत्र आदि में, उसमें एक आगम सत्य। आगम ने कहा कि ये पानी छानने के बाद अंतर्मुहूर्त तक बख्श है, ये पानी छानने के बाद इतना उबालने के बाद 6 घंटे 12 घंटे 24 घंटे बख्श है, मान लेना। ये आटा भी पीसने के बाद में 3 दिन चलेगा, 7 दिन चलेगा, जितनी जैसी मर्यादा कही है मान लेने। अब कोई कहेगा साहब अभी सच्चे दिगंबर धर्म में एक जगह पे आता है कि हमने रोटी बनाई, रोटी नॉर्मल चपाती जैसी चपाती, वो सेक वाली नहीं, तेल से सेकी वाली नहीं या तली वाली नहीं, नॉर्मल अपन जो चपाती गेहूं की रोटी बना दे, तो कहीं लिखा है 6 घंटा, कहीं लिखा है 12 घंटा। क्या करे साहब, किसका सत्य माने? तो जो प्राचीन होगा वो सत्य मानो, क्योंकि अर्वाचीन वाले ने, अब कौन बनाते बैठेगा 8 घंटे के लिए। सुबह 8 बजे रोटी बन गई, अब 5 बजे शाम को खानी, एक ही बार पेल दी हमने, अब कौन बनाएगा? तो चल जाएगा 9 घंटे तक, तो उसने 12 घंटे की डाल दी मरद, तो तुम 6 घंटे की मान। तुम्हारा नहीं पाला जा रहा है 6 घंटे का, वो तुम्हारे चारित्र का विकार है, और श्रद्धा में रखना भगवान ने 6 घंटे कहे वही सही होगा। अपने मन से कुछ भी नहीं करना, गड़बड़ नहीं करना। वहां प्राचीन वाला मानना, उसमें भी अगर लगे 6 घंटे में 12 घंटे दोनों प्राचीन है मान लो, तो क्या करना? तो उसमें क्या करना, एक कह रहा 6 घंटा, एक कह रहा 12 घंटा। तो इसमें अगर 6 घंटा होगा और मैं अगर 6 घंटे के ऊपर यूज करूंगा तो मुझे दोष लगेगा। तो मेरा सामर्थ्य तो मैंने 6 घंटे में ही प्रयास करना चाहिए, फिर पता नहीं मैं रिस्क नहीं लेना चाहता।
उसमें उसका वो स्वभाव ऐसा होता है। मैं 12 घंटा मान लूँ और बाद में मुझे दोष लगे तो वो रिस्क नहीं लेता, वो 6 घंटे पे ही चला जाए। मतलब ये हर जगह अपना विवेक यूज करता है, भावुक नहीं होता है। उसे अभी कुछ भी करके सुखी होना है, उसके लिए जो करना पड़े, मरण आए तो चलेगा, उसकी ऐसी सामर्थ्य बन गई तो वो कोई मीन मेक नहीं निकालेगा, कोई रास्ता नहीं निकालेगा, छल कपट नहीं करेगा। 24वें तीर्थंकर के जो शिष्य है वो छली वक्र बुद्धि वाले, वो ऐसा नहीं होता है। वो कहता है मेरी वक्रता नहीं, मुझे इतना परेशान किया है, डालो इसको डस्टबिन में, और वो एकदम सरल हो जाता है। और जैसा स्वरूप कर नहीं पाता है वो अपनी कमजोरी मानता है। श्रद्धा में तो पूरा वैसा का वैसा रखेगा और जितना जैसा सामर्थ्य करने का प्रयास करेगा। जब नहीं कर पाता है तो खेद करता है, धीरे धीरे अपने जीवन को ऊपर उठाता है और ऐसे करके वो एक समय अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेता है, जहाँ मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाता है और अर्धपुद्गल परावर्तन काल में मोक्ष अवस्था प्रकट हो जाती है। बात तो ऐसे ही चलना पड़ेगा, प्रतिकरण श्रद्धा का चल रहा है और समझना है इसे। तो बाहर जो हवा चल रही देखा देखी उस हवा के चक्कर में मत पड़ो भैया, बहुत अच्छा शासन मिला है, गड़बड़ मत करो, लोगों के चक्कर में मत पड़ो, दुनिया को भागने दो, उनका जो जाना है जैसा होगा वो होगा। क्योंकि प्रचुरता से पंचम काल के जीव तीर्यंश नरक में ही जाते, प्रचुरता की बात है। कोई वीरले जीव है जो मंद कषाय आदि में रहते हैं, स्वभाव के सम्मुख होने का प्रयास करते हैं, जिनवानी आदि का सेवन करते हैं, अनर्गल प्रवृत्ति नहीं करते हैं, अन्याय अनीति असदाचार का जीवन नहीं जीते हैं, उनकी सुगति होती है, परंपरा से धर्म की प्राप्ति होती है और फिर यथायोग्य पुरुषार्थ करके अपना कल्याण कर लेते हैं। हमें इस पे श्रद्धा रखनी चाहिए, डटे रहना चाहिए, दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, हमें जिनवानी के चक्कर में पड़ना चाहिए। जिनवानी मतलब सर्वज्ञ देव का जो उपदेश प्रकरण कहाँ से चल रहा है, निशंकित, शंका जब से रहित नहीं होती है, बाकी कितनी भी शास्त्र पढ़ लो कोई काम का नहीं। बहुत चीजों का ऐसे होते सालों से स्वाध्याय करते और कुछ प्रतिकूलता आती है, मांत्रिक तांत्रिक कुदेव कुगुरु भजने लग जाते चमत्कार के चक्कर में। मतलब ये इतने साल का स्वाध्याय जीरो था, जीरो। क्यों? निशंकित हो ही नहीं पाया। उसके इतने शास्त्रों का ज्ञान, इतनी परीक्षा देना, इतने सब ये कार्यक्रम करना धर्म के नाम पे, इतने सब जीरो हो गए। क्योंकि पुण्य का उदय था, 20 साल तक किया, 40 साल तक किया, पाप का उदय आया और भागने लगे यहाँ वहां। मतलब उसकी श्रद्धा ही ठीक नहीं हुई थी, निशंकित हुई नहीं थी, इसीलिए ज्ञान भी ठीक नहीं हुआ था, इसीलिए चरित्र भी ठीक नहीं हुआ था, इसीलिए मोक्ष मार्ग प्रकट ही नहीं हुआ। तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, थोड़ा पढ़ो बट काम कर जाओ। श्रद्धा के लेवल वो जीव का ही परिणाम है, श्रद्धा आदि समझना चाहिए। तो अभी हमने यहां वहां नहीं देखना किसका क्या चल रहा है, अपने अंदर झांक के देखो हमारे कहाँ खड़े हैं, क्या करना चाहिए, भगवान क्या कह रहे हैं। कोई कहेगा साहब तो आचार्य कह रहे, भगवान क्या कह रहे। भैया आचार्य अपने मन से नहीं कह रहे, वो ऊपर से ही ले रहे, वहां की परंपरा से, स्वरूप भी ऐसा ही है। तो यहां देखिए फिर से क्या कह रहे हैं, अन्वयार्थ में निशंकित अंग पे चर्चा चल रही थी। मेरे यहाँ पे 29 पेज है, 23वें नंबर का श्लोक है। अन्वयार्थ मैंने पढ़ लिया था, एक बार देख लेते हैं। सर्वज्ञ देव द्वारा, सर्वज्ञ की सिद्धि हो गई, सुदेव मतलब जो इसको मानता है बिना शंका के, मतलब उसने सर्वज्ञ को भी मान लिया और सर्वज्ञ का उपदेश मतलब शास्त्र जिनवानी को भी मान लिया उसने। तो सुदेव की गुरु की श्रद्धा होगी और उस जिनवानी के आधार से मुनि भी रहते तो उनकी भी श्रद्धा होगी, सब कुछ हो गया उसको निशंकित में। तो सर्वज्ञ देव द्वारा कहा गया यह समस्त वस्तु समूह अनेकांत स्वरूप है। ये जो सर्वज्ञ देव ने कहा है ना कि मुनि का स्वरूप ऐसा होता है, इसमें देखो कैसी विचित्रता है। ये जैनी होके कहता है पंचम काल में थोड़ी ऐसा मुनि का स्वरूप होगा, उसको शंका हो गई। सर्वज्ञ देव ने कहा है मुनि, सर्वज्ञ देव ने ऐसा कहीं लिखा कि ऐसा कहीं कहा कि भाई चतुर्थ काल के लिए मुनि का स्वरूप ऐसा होता है और पंचम काल के लिए ऐसा होता है। काल के अनुसार मुनि का स्वरूप बदलेगा, पंच परमेष्टि का स्वरूप बदलेगा। पंच परमेष्टि में मुनि है या नहीं है, इसे उसके भी स्वरूप की ठान नहीं, समझना अच्छे से।
तो ये जब कहता है कि पंचम काल में ऐसा ही चलेगा, मतलब समझना उससे अभी निशंकितपना प्रकट नहीं हुआ है, मतलब इच्छा दृष्टि। तो हमें भी किसी का निर्णय करना है तो उससे निर्णय कर सकते हैं, और स्वयं का भी निर्णय करना उससे निर्णय कर सकते। पहले दूसरे का निर्णय करने के पहले स्वयं का निर्णय करना चाहिए। क्या हम अगर कुदेव को, गुरु को, धर्म को भज रहे हैं, मतलब सर्वज्ञ ने जैसा स्वरूप कहा है गुरु का, देव का, हमें समझ भी नहीं आया, अभी भी उसमें संशय या उसको सत्य मानते नहीं, और तभी हम ये भजने जा रहे हैं, मतलब निशंकित नहीं हुए, मतलब सम्यकत्व का एक अंग प्रकट नहीं हुआ, 8 अंग प्रकट नहीं हुए। और जब 8 अंग प्रकट नहीं, सम्यकत्व भी प्रकट नहीं हुआ, तो ज्ञान सम्यक नहीं हुआ, चरित्र सम्यक नहीं हुआ, हम अज्ञानी बने हैं अभी तक। 11 अंग वाला भी अज्ञानी रह सकता है, गृहीत मिथ्या तो छोड़ने वाला। हमारी तो हालत कितनी खराब है। तो सब आपको क्या प्रॉब्लम भैया, तुम्हारा दुख दूर नहीं होगा, मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं हुआ, दुर्लभ, महादुर्लभ, अति दुर्लभ मनुष्य को हाथ से चला जाएगा, तो क्या प्रॉब्लम है? तो अनंत संसार रहेगा, तो क्या प्रॉब्लम है? अब क्या कहें भैया, तुझा तेरे को जो करना है। समझने की बात है, ये अपने कल्याण की बात है, कोई दूसरे को दिखाने की, करने की बात नहीं है। ये तो सभी में ऐसा ही होना चाहिए। ये तो मैंने सिर्फ गुरु का इसी उपलक्षण से बहुत चर्चा चलती बाहर में, पंचम काल में ऐसा ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा। और उनको जिनको जो ऐसा करना है करने दो, तुम्हें क्या करना है? तुम कौन सी भूमिका में हो? गृहस्थ की, तो तुम्हारी गृहस्थ की भूमिका को निशंकित हो जाओ ना तुम। चतुर्थ गुण स्थान में गृहस्थ सम्यक दृष्टि हो सकता है कि नहीं हो सकता है, निशंकित हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है, तो तुम हो जाओ, उनको जाने दो, उनको जो करना है वो। तुम अगर सेवन कर रहे हो तो मतलब तुम्हें उनके वस्तु स्वरूप पे विश्वास नहीं, उन्होंने जैसा वस्तु स्वरूप बताया, देव नाम की वस्तु का, गुरु नाम की वस्तु का, धर्म नाम की वस्तु का स्वरूप समझ ही नहीं आए। सब में लगा लेना, घटित कर लेना, पूर्व में जो भी गड़बड़ किए प्रायश्चित कर लेना आराम से। दूसरे के पास प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, अपने में भाव भी आ गए एकांत में तो काम हो जाए। निर्मल भाव से होना चाहिए, छल कपट नहीं। कोई कह रहा है इसलिए प्रायश्चित नहीं कर, वचनों की बात नहीं या परिणामों की बात। तो समस्त वस्तु समूह अनेकांत स्वभाव रूप है, वह क्या सत्य है? क्या ऐसा हो सकता है? अथवा असत्य? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये समूर्छन मनुष्य भी होते, वस्तु स्वरूप कहा है उन्होंने? क्यों? उन्होंने तो द्रव्य का ही वस्तु स्वरूप नहीं बताया, गुणों का भी बताया, पर्याय का भी बताया, सब कुछ बताया। तो समूर्छन मनुष्य होते हैं, अंतर्मुहूर्त में काल कर जाते हैं, श्वास श्वास का 18 भाग जिस तरह भी उनकी आयु होगी, संगी पंचेंद्रिय होते, ऐसा उन्होंने कहा। मान लो, मान लो, मैंने कल निगुत की भी चर्चा की थी। मान लो आप, एक भी सुई का नोक खाली नहीं 3 लोक में। मान लो आप, सूक्ष्म अनंत बादर, सूक्ष्म अनंत जीवों, निगोदी जीवों से, और 5 प्रकार के सावर पूरे विश्व में, एक भी सुई का नोक, एक भी क्षेत्र खाली नहीं, सब जगह फैले हुए। मान लो, क्यों? वो बता रहे। अगर उनके वस्तु स्वरूप को हमने मान लिया यथार्थ रूप में, तो समझना हमारी सर्वज्ञता की सिद्धि हो गई। सर्वज्ञता की सिद्धि हो गई तो 80 गाथा प्रवचन सार आत्मा की सिद्धि होगी। क्यों? जो अनंत को, सर्वज्ञ मतलब ही अनंत, द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, वो अपने आप को जानता है, उनकी पर्याय की ऐसी सामर्थ्य वस्तु स्वरूप जानने की बात बच जाती। कल शाम में अपने रीतिश भाई पूछ रहे थे प्रश्न कि अज्ञान अवस्था में, मिथ्यात्व अवस्था में हम अगर पुण्य अनुष्ठान करते, दान व्रत शील तप आदि कुछ भी करते, तो वो धर्म ध्यान है या आर्त रौद्र? धर्म ध्यान तो है नहीं है, तो वही मान रहे थे, बराबर है। तो आर्त आएगा कि रौद्र ध्यान आएगा? तो अगर निदान के लिए कर रहे, पूजा कर रहे हैं, तप कर रहे, अनशन आदि, और दिमाग में भाव है कि ये करके हमें नारायण पद मिल जावे, हमारे बच्चे को जॉब लग जावे, लड़की की शादी हो जावे, हमें पोता हो जाए, पुत्र हो जाए, पोती हो, कुछ भी ऐसा मानते हैं, धन मिल जावे, हमारी ये कोर्ट की केस निकल जावे, ऐसे भाव है तो अर्थ ध्यान, निदान से। और अगर खुश हो रहा है कि आज मजा आ गया भक्ति करके, तो उसमें रौद्र ध्यान, स्वप रौद्र ध्यान। कैसे? उसमें हिंसा नंदी रौद्र ध्यान। कब हिंसा क्या की हमने?
तुमने आत्मा के परिणामों के बाहर आना ही हिंसा है। ये अभी हिंसा का स्वरूप चलेगा तब बात होगी। अहिंसा की हिंसा की जब बात चलेगी तो सब फिर हम बंद कर देंगे। बंद नहीं कर, अभी चलने देना, अभी चलने देना है। क्यों? स्वभाव में लीन होने के अलावा और कुछ भी काम मेरे करने योग्य नहीं, ऐसा श्रद्धान होना चाहिए। चारित्र में ऐसा होता नहीं। मुनिराज के भी ये भक्ति स्तुति वंदना अच्छा आवश्यक है, बट उसको वो उपादेय नहीं मानते। वो 28 मूलगुण को मल मानते, हिंसा का कारण है, संसार का कारण है, शुभ बंध का कारण है, ऐसा मानते श्रद्धान। तो यह श्रद्धा की चर्चा चल प्रकरण कहाँ से चल रहा है, तो उसमें रौद्र ध्यान होता है। क्या? हमने अपने आत्मा की हिंसा कर ली, आत्मघात कर लिया। भले प्रासुक द्रव्य थे उसमें, चलो कुछ हिंसा नहीं हुई, बट हमने आत्मा के विमुख होके और उसमें खुशी मनाई, तो उनके रौद्र ध्यान होगी। नहीं, ये तो स्थूल कथन है। सूक्ष्म में जाएंगे तो अज्ञानी को धर्म ध्यान कौन से गुणस्थान से, और पहले गुणस्थान में भक्ति होगी कि नहीं होगी? होगी, क्योंकि उसमें टोडरमल साहब ने 7वें अधिकार में दिया है भक्ति के स्वरूप में कि ऐसी भक्ति सिर्फ अज्ञानी को होती है, ज्ञानी भी भक्ति करते बट उनकी भक्ति विभिन्न होती है। तो उसकी भक्ति कौन सी इसमें जाएगी? मान लो किसी निदान के लिए भी नहीं कर रहा है, बस ऐसी उसको महिमा आ रही, कहाँ जाएगी? आर्त ध्यान में कहाँ जाएगी? इष्ट वियोग में जाएगी, अनिष्ट संयोग में जाएगी, शरीर रोग में जाएगी कि निदान में जाएगी? बट निदान में जाएगी, बट जिसमें खुशी हो रही कि आज भक्ति करके मजा आया, आज विधान करके मजा आया, उसमें खेद नहीं हो रहा, वो कहाँ जाए? आनंद। हाँ, नहीं, बाहर शब्दों से व्यक्ति की बात ही नहीं चल रही, आत्मा की परिणति में बात चल रही। आत्मा की जो परिणति हुई कि आज अच्छा लग रहा, आज भक्ति करके मजा आया, मतलब भाव अच्छे हो गए, कलुषता थी वो कम हो गई, तो कषाय तो मंद हुई, बट उस समय आत्मा के बाहर उपयोग था कि नहीं था? तो उसी अपेक्षा से तो उसे हिंसा नंदी कहा ना मैंने। आत्मा की हिंसा हुई, भाव बाहर आए, तो सूक्ष्मता में, स्थूल में तो नहीं आएगा, सूक्ष्मता की बात कर रहा हूं। नरक गति का स्थूल कारण का है, स्थूल कारण का है, सूक्ष्म कारण फिर ऐसा है। तो अभी जितने मिथ्या दृष्टि है वो आर्त या रौद्र ध्यान ही करते, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान होता ही नहीं। आर्त ध्यान का तिर्यंश बताया ना? हाँ, अभी कोई मिथ्या दृष्टि है और वह देवगति को जा सकता है कि नहीं जा सकता? अन्य मति बार, तो वो कहाँ? अभी वो तो आर्त ध्यान या तो रौद्र ध्यान ही कर रहा है, धर्म ध्यान तो हो ही नहीं रहा उसका। वो कैसे चला गया? स्थूल कथन, स्थूल कथन। अब वो क्या है, आयु बंध के समय क्या परिणाम, वो भी मैटर करता है, वो मैटर करता है। तो अभी जैसे 12वें स्वर्ग लोग तो जा सकता है, अन्य मति परिव्राजक आदि या जो भी, कोई 5 तक जाए, कोई क्या जाए, कैसे जाएगा? उसका धर्म ध्यान है ही नहीं। शुक्ल ध्यान तो मुनिराज को ही होता है, श्रेणी चढ़ते होते। हाँ, तो शुभ भाव जाएंगे, बट शुभ भाव कौन से? आर्त रौद्र ध्यान है कि धर्म ध्यान है? तो फिर तिर्यंश में भी गया नहीं और नरक में भी गया नहीं। स्थूल कथन, स्थूल कथन उसकी बंध तो वैसे होगी। मैं सूक्ष्मता में बात कर रहा हूं, स्थूल में तो ठीक है ना, कोई बाधा नहीं उसमें, रौद्र ध्यान नहीं भी कहे तो। बट रौद्र ध्यान का अर्थ ऐसा थोड़ी रौद्र रूप धारण करना चाहिए, शांति में है, बट वो उसमें मतलब हिंसा होती हुई भी उसे आनंद मानना, वो उसको बुरा मानते। 6 आवश्यक पालते मुनिराज, अगर भावलिंगी मुनिराज उसे अच्छा माने तो मिथ्या दृष्टि, उपादेय माने तो मिथ्या दृष्टि। क्यों? त्रिकाली आत्मा के अलावा कुछ भी उपादेय नहीं है, इसलिए बात ही ऐसी सब कुछ एक पे खड़ा होता है, ये समझने की बात। और कुछ रहेगी तो विशेष चर्चा करेंगे। तो क्या करें, क्या सत्य है अथवा असत्य, ऐसी शंका का, शंका कभी भी
सोते वक्त भी नहीं, उठते वक्त भी नहीं, जागते वक्त भी नहीं, कभी भी नहीं, भोजन करते वक्त कभी भी नहीं। प्रतिकूलता में कोई बहुत सी जीव का रहता है कि अभी जल्दी है, अभी घाई है, तो अभी ये फटाफट काम कर लेते, फिर शांति से रहेंगे तो करेंगे, तो अभी अविवेक से भी काम किया तो चलेगा नहीं, अभी हमें फास्ट काम करना है, वो वहाँ जाना है, यहाँ करना है, तो समझना उनको नहीं समझा है बराबर। ऐसे नहीं, अभी इतने टाइम के लिए ये ऐसा कर लेते और फिर कभी रहेगा तो कर लेंगे, ऐसा नहीं हो। कोई भी परिस्थिति आए, हमारी श्रद्धा डिगेगी ही नहीं, उसमें शंका उत्पन्न होगी ही नहीं, कभी भी नहीं होगी। मतलब आकलन निकलन की श्रद्धा कि उनको मारने को आ रहे तो चलेगा, कुछ नहीं, ऐसा कर लेंगे, और फिर बाद में वो अच्छा होने के बाद में नहीं अभी तो जैन धर्म पे श्रद्धा करनी, ऐसा नहीं हो। वो उनका मरण की भी कीमत आए तो हमारी श्रद्धा डिगेगी, श्रद्धा डिगेगी नहीं, कोई भी सिचुएशन कोई भी रहे। तो ये कह रहे हैं ऐसी शंका जातु कभी भी नहीं कर्तव्य, कर्तव्य मतलब करना नहीं है, ये इसका कर्तव्य क्या है कि शंका आदि नहीं करना, और अकर्तव्य क्या है, शंका आदि करना। जिनेन्द्र के वचन के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है समझना। इससे क्या कह रहे आगे, सर्वज्ञ देव ने यह समस्त जीवादि पदार्थों का समूह अनेकांतात्मक अर्थात अनेक स्वभाव सहित कहा है, उसमें अनेक सारे स्वभाव है, क्या वह सच्चा है या झूठा है, ऐसी शंका कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। शंका नाम संशय का है, जिन प्रणीत पदार्थों में शंका नहीं करना, इसी को निशंकित नाम का अंग कहते हैं, कारण कि जिन भगवान अन्यथावादी नहीं है। अभी सहज में फुट नोट में निशंकित का समन भद्र आचार्य देव का भी जो कथन है वो दे दिया है, हर एक चीज का दिया, बहुत अच्छा है, वो भी पढ़ लेते। नीचे फुट नोट देखिए 1 नंबर का, स्वामी समन भद्राचार्य कृत रत्नकंडक श्रावकाचार्य गाथा 11 में कहा है कि तत्व यही है, ऐसे अन्य नहीं, देव तत्व ऐसा ही है, गुरु तत्व ऐसा ही है, धर्म तत्व ऐसा ही है। श्रद्धा कब होगी, जानेंगे तो श्रद्धा होगी, जानेंगे कब, आगम पढ़ेंगे तो होगी श्रद्धा। आगम कब पढ़ेंगे, जब भावना होगी, और ऐसा वहां नहीं, और बस कुल परंपरा से सब हम इनको देव मानते, इनको गुरु मानते। ठोडरमल जी साहब कहते परीक्षा तुमने नहीं की तत्व में तो तुम्हारा श्रद्धांत सम्यक नहीं सम्यक एकांत कह रहा हूं मैं, 7वां अधिकार देख लेना चाहिए। अगर तुमने प्रयोजनभूत तत्व में परीक्षा नहीं की तो तुम्हारे तत्व की श्रद्धा ठीक नहीं है, निशंकित अंग प्रकट नहीं हो। कुल परंपरा से या हम जहां जन्म का है तो फिर बोलते हो तुम मुस्लिम या कोई भी XYZ अन्य मची है, वो अपने भगवान को ही मानता है, तो तुम्हें और उसमें क्या फर्क पड़ा, तुम्हें और उसमें क्या फर्क पड़ा। तुम्हें निर्णय पूर्वक श्रद्धान होना चाहिए, देखा देखी वाला नहीं, कोई कह रहा है इसलिए नहीं। तो यही कह रहे हैं, श्रावकाचार्य की गाथा 11 में कहा है कि तत्व यही है, ऐसी अन्य नहीं अथवा अन्य रीति से नहीं है, ऐसी निष्कंप बिना कंपायमान हुए तलवार की तीक्ष्ण धार के समान सन्मार्ग में संशय रहित रुचि विश्वास को निशंकित अंग कहते हैं। तलवार की धार की तरफ, मतलब वहां कुछ भी ये नहीं होता है, ऐसी निशंकित अंग कहा है, कारण कि जिन भगवान अन्यथावादी नहीं, वो यथार्थवाद करते, यथवाद का अर्थ है कथन, यथार्थ कथन करते, जैसा है वैसा, द्रव्य का भी, गुण का भी, पर्याय का भी, प्रमाण का भी, नय का भी, अंश, नय मतलब अंश, प्रमाण मतलब पूर्ण समग्र वस्तु, सबका यथार्थ कथन, कहीं भी अन्यथावाद नहीं, एक किंचित मात्र भी नहीं, क्योंकि वस्तु स्वरूप को भली बाती जानते। ऐसी सुंदर चर्चा ये निशंकित अंग में हुई थी। अब इसके बाद में निकांक्षित अंग, दूसरा अंग है, 24वां श्लोक है, एक बार पाठ करते हैं। यह जन्मणि विववादी न्यामुत्र चक्रित्व केशवत्वादीन एकांतवाद दूषित पर समयान पीच नाकांक्षे। अन्वयार्थ में लिख रहे, यह इस जन्मणि लोक में विववादिनी ऐश्वर्य संपदा आदि अमूत्र परलोक में चक्रित्व केशवत्वादीन
चक्रवर्ती, नारायण आदि पदों को च और एकांतवाद दूषित पर समयाण, एकांतवाद से दूषित अन्य धर्म को अपि भी न आकांक्षित, न चाहे, किसी को भी चाहता नहीं। वो धर्म के नाम पे भी मिला था नहीं। अनेकांतवाद का बहुत बाहर में बेकार अर्थ चल रहा है। सब वसुदेव कुटुंब के चक्कर में सब बोलते काम ही नहीं होगा। 363 को अगर जैन धर्म अंगीकार करना है तो एनी टाइम वेलकम। बट जैन धर्म कुछ भी प्लेटफॉर्म पे कहीं भी खड़ा होके कुछ भी करेंगे, गड़बड़ वाला काम होगा, गड़बड़ वाला काम नहीं हो, मलिनता हो जाए। और ये बाहर में बहुत चल रहा। क्या कह रही है? इस लोक में ऐश्वर्य संपदा आदि, ये जो धन संपदा है इसमें परलोक में चक्रवर्ती, नारायण आदि पदों को और एकांतवादी से दूषित अन्य धर्मों को भी न चाहता ही नहीं, इच्छा ही नहीं करता। क्यों नहीं चाहता है? जिसे अपने अनंत गुणों का वैभव, अनादि निधन वैभव प्राप्त हो गया है, उसे ये सब धूल समान भाषित होते, जड़ भाषित होते। ये जो ऐश्वर्य संपदा क्या है? जड़ है। क्यों? 500 का बंडल भी जड़ है, रसगंध वर्ण वाला है, और 5000 स्क्वायर फीट का प्लॉट भी जड़ है, मिट्टी आदि से बना हुआ है, जड़ है। और घर आदि, दुकान आदि, गाड़ी आदि सब इसे जड़ भाषित होते हैं, पर भाषित होते हैं। और इसकी श्रद्धा इसलिए दृढ़ हुई है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता है, इसे श्रद्धान में आ गए, प्रतीति में आ गए, इसीलिए वह जाता ही नहीं। अज्ञानी क्या करता है? इतना प्रॉपर्टी हो गया उनके पास, साधु भाव की 7 पीढ़ी का काम हो गया, इतना पैसा कमा लिया, शादी में उन्होंने इतना लगाया, उन्होंने इतना दिया शादी में, लड़के को, लड़की को, इसको उसको। गड़बड़ वाला काम। उसका तो बहुत भारी काम है, उसका व्यापार इतना गजब चल रहा है। जिसको ऐसी धन की भावना है ना, उसको कांक्षा अभी गई नहीं, निकांक्षित हुआ नहीं, उसने सम्यक दर्शन पे चोट लगा रहा है। जिसको धन की महिमा है, किसी का भी, दूसरे की थाली का देखे या अपनी थाली का देखे, समझना गड़बड़। ये लोग की संपदा, परलोक की संपदा, बेकार वाला काम। कहीं भी धनवान आदि व्यक्ति का ही मतलब गुण होंगे तो अलग बात है, बट धनवान व्यक्ति को ही ऊर्ध्वता रखनी या स्वयं ही धन की चाहना रखनी निकांक्षित नहीं हुआ है। उसके अभिप्राय की वासना में धन की चाह पड़ी हुई, निकांक्षित नहीं हुआ। ये लोक में चाहना, उसी के लिए पीछे पीछे घूमना, आजीविका ज्ञानी जीव भी करते हैं, बट उसके पास तादात्म्य नहीं हो। तो कोई कहेगा साहब ये फिर जो चक्रवर्ती शांतिनाथ कुंथनाथ थे, भरत जी को थोड़ा साइड में रख देते, शांतिनाथ कुंथनाथ थे, ये भी तो यशवंत और संपदा के पीछे तो गए थे 6 खंड जीतने के लिए, तो इनका कैसे हुआ? भैया इनकी अंतरंग परिणति में जाके तुम देखोगे तो इनके अंतरंग परिणति में किंचित मात्र भी 6 खंड मैं प्राप्त कर सकता हूं ऐसा भाव नहीं, 6 खंड प्राप्त करने योग्य ऐसा भाव नहीं। श्रद्धा की बात कर रहा हूं मैं, प्रतीति की बात कर रहा हूं। हमने पढ़ा था ना प्रतीति, गुमाश्ता के उदाहरण में प्रतीति और परिणमन। तो परिणाम हुए 6 खंड को जीतने को जाने के, बड़ो अनंतानुबंधी के परिणाम नहीं। उसकी क्वालिटी वो है ही नहीं, और अप्रत्याख्यानावर के परिणाम को हम मानते ही नहीं। अध्यात्म करना नहीं माने ना, हमें क्या प्रॉब्लम? हम अनंत संसार का काम नहीं कर रहे, और वो परिणाम भी निमित्त रूप में वैसे कर्म के उदय से पता है हमें, वो कर्म का उदय हम नहीं बांधे थे, पर अभी हम कमजोर पा रहे, तो हम कुछ कर नहीं पा रहे, तो हमारी वो क्रियाएं चल रही, जो कुछ क्रिया चल रही, बट हमें चाहना नहीं। स्वामित्व बुद्धि वाली, हमारा वो रस नहीं आ रहा है आत्मा में। हम सर्वज्ञ हमारे आत्मा में झांक के देख रहे, झांक के मतलब आते नहीं, सच झलक जाता है उनके इसमें, तो वो देख रहे कि हमारे आत्मा में ऐसा रस ही उत्पन्न नहीं हो रहा है, उपादेय बुद्धि वाला।
स्वामित्व बुद्धि वाला, अपनत्व बुद्धि वाला, कर्तृत्व बुद्धि वाला हो ही नहीं रहा है रस। और अज्ञानी का हो रहा है, और अज्ञानी बाहर से इनकी परिणति देख के कहता है सब देखो ना वो क्या कर रहे, वो क्या कर रहे, मैं भी किया तो क्या प्रॉब्लम। उन्होंने भाई के साथ झगड़ा किया तो मैं तो पंचम काल वाला, मैंने भाई के साथ झगड़ा किया तो क्या प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट कचहरी की तो क्या प्रॉब्लम। भैया तुम उनके पीछे मत पड़ो भैया, उनका काम हो गया है, उसी बहुत अद्भुत दोनों मोक्षगामी छे, तुम वो चक्कर मत करो। तुम पहले तत्व को अच्छे से समझ लो, तत्व का यथार्थ श्रद्धान कर लो ज्ञान पूर्वक, और फिर देख लेना, फिर तुम्हें इच्छा होगी तो कर लेना तब। बट ये कैसे पता चलेगा, जब तक अनाकुल सुख की कनिका नहीं जगती है तुम तत्वार्थ श्रद्धान विशेष विशेष करते ही रहना। सब प्रकट हो जाएगी तो समझ में आ जाए, फिर समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाहिए, चाह करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। पर द्रव्य समझ में आ रहे क्या कह रहे, पर द्रव्य की चाह किंचित मात्र भी 80-90 के हो गए, जीव सीखता ही नहीं। सीखना अलग बात है और आयु से बड़ा होना अलग बात है। 80-90 के हो गए, अभी भी धन की गृद्धता पड़ी, अभी भी व्यापार धंधे का पड़ा है, वो बच्चे को परेशान करते बैठते, कितना कमाया, कहाँ गया, इतना नुकसान क्यों किया, तुम क्यों पड़े भैया उसके पीछे। डिक्लेयर कर दिया हम संलेखना लेने वाले हैं 12 साल की, 5 साल की, और बच्चे को बोल रहे ये फैक्ट्री खोल दे, यहाँ चले जा, ये कर ले, तुम क्यों पीछे पड़े भैया संपदा के पीछे। तुम्हें क्या आवश्यकता है 80 के साल में, 90 के साल में, 70 के साल में हो जाओ रिटायर, करो अपने आत्मा का कल्याण। ये आत्मा नहीं प्राप्त होगा, ऐसे खाली हाथ लौट जाओगे, क्या दुर्दशा होगी केवली जानते हैं, हम नहीं समझ सकते भैया। फिर से कब जिनेंद्र का शासन मिलेगा, फिर से कौन अनादि निधन तत्व को बताएगा, हमें पता नहीं, हमें पता नहीं। तो सब सभी इच्छा छोड़ दी, हम अभी भाड़े के घर में रह रहे, खुद का घर बनाने की इच्छा, अरे करो भूमि का अनुसार। बट ये चाह एकत्व बुद्धि से, घर नहीं होगा तो मेरा कुछ नहीं चलेगा, धन नहीं होगा तो मेरा कुछ नहीं चलेगा, ये नहीं होगा तो कुछ नहीं चलेगा, ऐसी मान्यता मत करो। मेरा सब कुछ अभी वर्तमान में परिपूर्ण है, ऐसी श्रद्धान करो, तभी तो परद्रव्य के प्रति कांक्षा नहीं होगी। वो जीव क्या करते हैं, उसे पता है अभी सफिशिएंट है उसके पास धन, बट वो सोचता नहीं और 2 साल थोड़ा कमा लेता हूं तो थोड़ा सा इतना हो जाएगा, फिर देख लूंगा, फिर धर्म कर लूंगा, फिर रिटायर हो जाऊंगा, फिर ये करूंगा। अरे तू तो ऐसा कितना भी चलता जाएगा, खत्म ही नहीं होगा, ये तेरी चाह खत्म नहीं होगी। तुझे तो बुद्धिपूर्वक मोड़ना पड़ेगा, ये पुरुषार्थ है, वहां से मोड़ना पड़ेगा तुझे। वो आकर्षण खतरनाक है। ये लोक का क्या शब्द यूज किया हो रहा है, जन्मनी, जन्मनी मतलब वर्तमान का, ये लोक का, और अमूत्र मतलब परलोक का। बुद्धिपूर्वक करना पड़ता है सब कार्य। तो वो ये लोक में ऐश्वर्य संपन्ना, परलोक में चक्रवर्ती नारायण आदि, आदि में सब ले लो, राजा महाराजा कुछ भी बनना है, बड़ा साइंटिस्ट बनना है, बड़ा कलेक्टर बनना है, पर भाव में अभी ये भाव तो नहीं कर पाया साहब, 40 साल का हो गया, अभी तो परीक्षा नहीं दे सकता हूं, अगले भाव में मैं भी कलेक्टर बनूंगा। क्या करना है तेरे को कलेक्टर बन के, तू अगले भाव में सम्यक दृष्टि बनना है, इस भाव में सम्यक दृष्टि, ये भावना तो बा सकता है ना। सम्यक दर्शन तो तू अंतिम अंतर मुहूर्त में भी प्राप्त कर सकता है। कोई 95 साल का है, 90 साल का है, समझ में कुछ नहीं आ रहा, ये मत समझना सम्यक दर्शन युवा अवस्था में प्रकट कर सकते। कोई 90 का है, बस अभी थोड़ा ही टाइम बचा है अर्थी पे बैठने का, चढ़ने का, तो भी अगले अंतिम अंतर मुहूर्त में भी काम कर सकता है। क्यों, वो तो आत्मा का काम है। आत्मा तो बूढ़ा हुआ ही नहीं, 90 साल का आत्मा हुआ है क्या, शरीर हुआ है। आत्मा तो अनादिकाल से जैसा था वैसा ही, त्रिकाली स्वभाव में तो कोई बूढ़ा हुआ नहीं, और पर्याय भी बूढ़ी होती ही नहीं, क्योंकि पर्याय एक समय की, अगले समय में नई पर्याय उत्पन्न हो, वो एकदम कुमार है, बस वो पर्याय उसको मिलन कर ले, होगी काम उसका। तो ऐसा नहीं सोचना कि साहब अभी 80 के हो गए, हमारा इस भाव में कुछ नहीं होगा। मुझे एक बार बहुत खेद हुआ था, मैंने दादी जी को ऐसे ही बोला था, बाद में मेरे समझ में आया कि दादी जी कुछ तो भी पूछ रहे थे, मैं बोला दादी जी ये थोड़ा समझ में आपको नहीं आएगा, भाई आपकी एज हो गई ना, तो ये नहीं समझ में आया।
ठीक है, बोले नहीं समझ में आया तो छोड़। बाद में मुझे बहुत खेद हुआ, ऐसा नहीं बोलना। कब किसको क्या पकड़ में आ जाएगा हम समझ नहीं सकते। आत्मा की अचिंत्य शक्ति। कल ही मैं कह रहा था, छोटा सा बच्चा भी अब समझना नहीं, कुछ समझता नहीं, तीरेज को कुछ समझता नहीं, सब समझता है, ज्ञान वाला, तो ये सब समझता है। ये बात है, आज थोड़ा सा समय ऊपर आ गया, ये 24वें श्लोक पे और कुछ विशेष चर्चाएं करते हैं।